नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक अनुपम मिश्र द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। इस पाठ में राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। साथ ही जल संचयन के माध्यम के रूप में कुएं की निर्माण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करते हुए कहता है कि कुएं खोदने वाला चिलवान जी पसीने से लथपथ है। कुएं का व्यास और घेरा बहुत ही संकरा है। संकरा होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी से नहीं हो सकती, इसलिए वह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर काफी भयंकर गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। ऐसा करने से ऊपर की ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमी हुई दम घोटने वाली गर्म हवा बाहर निकलती है। चिलवान जी अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर चिलवान जी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। चिलवान जी कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। दरअसल कुएं जो होता है वह कुएं से छोटी होती है लेकिन गहराई कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना ही भूजल। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में रेत बहुत अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा का जल तुरंत ही भूमि में समा जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चिलवांजी या चिजारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। बड़ी मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60-65 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चीनते जाना बड़ा कठिन काम है। चिजारो जो होते हैं वे भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है, जिससे चिजारों को 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल आता है, लेकिन वह पानी इतना खारा होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है और यह वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। इन क्षेत्रों में रेत के कण काफी बारीक होते हैं जो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। मरुस्थल में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी हो जाते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए धरती में दरारें भी नहीं पड़ती और वर्षा का जल भूमि में जैसा है वैसे ही बना रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी और रेत के कणों द्वारा वर्षा जल को संरक्षित करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समा करके नमी में बदल जाती है। कुएं बनने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह में चारों तरफ रेत में समाई हुई नमी को फिर से बूंदों में परिवर्तित कर देती है, जिससे बूंद बूंद टपकता है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। इसके बाद खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने के योग्य बन जाता है। अमृत रूपी पानी पीने के लिए मरुस्थल के समाज ने कठोर परिश्रम किया है, जिसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने जटिल हो गए हैं कि उन्होंने पानी को ही 3 रूपों में बांट दिया। प्रथम रूप है पालर पानी, मतलब सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। दरअसल यह धरातल पर बहता है और इसे नदी और तालाब में रोका जाता है। दूसरा रूप है पाताल पानी, यह वह भूजल होता है जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी, मतलब धरातल से नीचे उतरा। लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है, जो कि धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। यह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है और पट्टी के अभाव में
यह भी खारा हो जाता है। इस रेजानी पानी को ही समेटती है कुई। कुई का प्राण इसकी की गई चिनाई है। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण तक ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। कुई की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम के एक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुई के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुई बनती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। चिनाई का काम पत्थर से भी किया जाता है, लेकिन पत्थर न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरनी, बन, बावल या कुंबट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये लट्ठे कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापणी भी कहते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं और फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुई की सफलता एक बड़े उत्सव का अवसर बनती है। पहले के जमाने में काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट, साल भर के तीज त्योहारों पर भेंट और विवाह जैसे मंगल अवसरों का नेग और फसल में हिस्सा दिया जाता था। लेकिन अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल, ब्राह्मण और मेघवालों द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी निरंतर लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल है। कुई का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण है। पहला कारण यह है कि रेत में जमी हुई नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती है। कुई का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता। दूसरा कारण यह है कि छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। तीसरा कारण यह है कि बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कई जगहों पर कुई से पानी निकलते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चड़स का प्रयोग भी किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, लेकिन मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुई के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा के पानी में अच्छी तरह डूबकर कुई से पानी निकालने में कारगर सिद्ध होता है। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इसे गरेड़ी, चरखी या फिर फरेड़ी भी कहते हैं। दरअसल यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर और उसमें छेद करके बनाई जाती है। यह उड़ाक नाम से भी जानी जाती है। कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना बहुत जरूरी है। छोटे मुंह की कुई को ढक कर रखना आसान होता है। हर एक कुई पर ज्यादातर लकड़ी के बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त खस की पट्टी के समान घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें बनती है वहां कुइयों को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि कुई जिस क्षेत्र में बनती है उन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए मंजूरी कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पत्थर पट्टी, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धादड़ो, धड़धड़ो, बिट्टू रो बल्लियों और केवल खड़ी। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुई लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।